छठ महापर्व लोक आस्था और भक्ति का सबसे उज्जवल प्रतीक है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में यह त्योहार बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 को नहाय खाए से हुई थी। आज छठ का तीसरा दिन है, जिसे संध्या अर्घ का दिन कहा जाता है। आज श्रद्धालु अस्त होते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं और छठ मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और घर में शांति की कामना करते हैं। इसके बाद कल 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को अर्घ देकर यह महापर्व पूर्ण होगा। इस पावन व्रत में माताएं और श्रद्धालु 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर अपनी अटूट श्रद्धा और समर्पण का परिचय देते हैं। इस शुभ अवसर पर लोग अपने प्रियजनों को छठी मैया और सूर्य देव के आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं भी देते हैं। आइए छठ पर्व से जुड़ा आपको कुछ पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। छठ पर्व की उत्पत्ति से जुड़ी कथा रामायण काल तक जाती है, जो आस्था और श्रद्धा से भरपूर है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा कर अयोध्या लौटे, तब उन्होंने रावण वध के कारण लगे पाप बोझ से मुक्त होने और राज्य में शांति एवं कल्याण की कामना के लिए राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया गया, परंतु उन्होंने अयोध्या आने की बजाय भगवान श्री राम और माता सीता को अपने आश्रम में आने के लिए कहा। जब श्री राम और सीता माता उनके आश्रम पहुंचे तो मुग्दल ऋषि ने गंगा जल से सीता का शुद्धिकरण कर उन्हें शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य देव की उपासना करने का उपदेश दिया। लोक मान्यता है कि सीता माता ने यह प्रथम छठ व्रत आज के बिहार स्थित सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में पहली बार पूर्ण किया था, जहां आज भी इस स्थान को छठ पर्व की प्रथम साधना स्थली के रूप में सम्मान मिलता है। ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता ने सूर्य देव की आराधना की और व्रत रखा। मान्यता है कि सूर्य देव की कृपा से सीता जी को अपार शक्ति, शांति और कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महाभारत काल में भी छठ पर्व का विशेष महत्व रहा है। माना जाता है कि जब पांडव सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था, जिसके फल स्वरूप उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को राजपाट पुनः प्राप्त हुआ। एक अन्य मान्यता है कि सूर्य पुत्र कर्ण सूर्य देव के महान उपासक थे। वे प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ अर्पित करते थे। उसी उपासना को छठ का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है और सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण एक अद्वितीय योद्धा बने। आज छठ महापर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसकी आस्था और महिमा अब पूरे देश ही नहीं विदेशों तक फैल चुकी है। छठ महापर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, पवित्रता और समर्पण का अद्भुत संगम है। सूर्य की रोशनी में खड़े होकर की गई यह उपासना मन और आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आज भी जब घाटों पर दीपों की पंक्ति जगमगाती है और व्रतियों की श्रद्धा के साथ छठ मैया के गीत गूंजते हैं, तो लगता है मानो प्रकृति भी इस पर्व की पवित्रता में स्वयं को समर्पित कर देती है। यही छठ की शक्ति है। आस्था को जोड़ती है, विश्वास जो संवारता है और भक्ति जो जीवन को प्रकाशमय बना देती है। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।